ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤਿਕਾ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ? ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋलन ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश से। ਜੀ ਜੀ और 2009 च डिग्री कंप्लीट हुई है साडी। जी जी 2010 से प्रैक्टिस में है, मतलब 1 साल जी यूपी में प्रैक्टिस की जहाँ पे मेरी बर्थ प्लेस है। जी जी और लुधियाना में मैंने 2011 से प्रैक्टिस स्टार्ट की है। जी जी तो आज 2025 हो गई, तो वही लगभग 14-15 साल हो गए। जी जी। और मैं होम्योपैथिक तो बहुत देखता हूँ, मगर क्लासिक होम्योपैथिक क्या चीज़ है जी? हाँ जी, जी ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जी चीज़ का की अवेयरनेस ज़रूरी है आजकल के जी टाइम पे, कि क्लासिकल होम्योपैथी और नॉर्मल जैसे लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले तो बहुत लोग हैं। जी जी आपको जगह-जगह पे होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले मिल जाएँगे। बिल्कुल मगर जी क्लासिकल होम्योपैथी जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रिंसिपल, जी जी जो डॉक्टर हैनीमैन सर थे जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, आविष्कार किया थी। उन्होंने जैसे बताया था उसके जी अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं। जी जिसमें हम पूरी पर्सनैलिटी लेते हैं, उसका नेचर, बिहेवियर पेशेंट का, जी जी बीमारी का कारण क्या है, जड़ कहाँ है बीमारी की, जी ये सारा कुछ लेके, हाँ, जी उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन की सिलेक्शन की जाती है। और वो सिंगल मेडिसिन होती है, जी ये नहीं कि 4 से 5 दवाइयाँ दे दी। या बहुत जी सारी चीज़ें चल रही हैं होम्योपैथी के नाम पे, पेटेंट दवाइयाँ चल रही हैं, जी जी नई-नई कंपनियाँ आ रही हैं होम्योपैथी के नाम पे प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। जी जी तो वो चीज़ें हम लोग नहीं करते। हम लोग जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से डॉक्टर हैनीमैन सर ने जो चीज़ बताई थी, उसके जी अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करते हैं। और उसमें थोड़ा-सा थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा टाइम, मतलब पेशेंट को ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है देना हमको, पड़ता, क्योंकि बिल्कुल। उसका पूरा बिहेवियर, नेचर सब कुछ समझना पड़ता है। जी उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। जी जी मगर वही सही चीज़ है, वही सही प्रैक्टिस है, और उसी के ही सबसे अच्छे रिजल्ट भी हैं। लोगों के दिमाग में क्या होता है ना कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये जी एक मिथ है। मिथ जी अगर आप उसी चीज़ को गलत तरीके से दे रहे हैं पेशेंट को, जैसे उन्होंने रूल्स एंड प्रिंसिपल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर रहे हैं, जी और रैंडमली कोई भी दवाइयाँ दे रहे हैं, 5-5 6-6 मिक्स करके दे रहे हैं, जी तो जी उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। जी जी तो ये दिमाग से लोगों के मैं एक मिथ निकलना चाहिए कि नहीं, होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं अगर आप गलत मैं तरीके से मैं दे भी रहे हो। आज तक यही सोचता हूँ लोग रहा हूँ भी हो। 99% लोग यही जी सोचते जी हैं और समझते हैं कि जी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप उसको गलत तरीके से दोगे तो उसके साइड इफेक्ट नहीं है। से अगर आप सही तरीके से उसको दे रहे हो फिर कोई जी साइड इफेक्ट नहीं है उसके। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है होम्योपैथी में? देखिए होम्योपैथी में हर तरह की बीमारी का इलाज होता है, जी चाहे जी वो छोटी से छोटी स्किन से रिलेटेड इशू हो, जी या फिर कोई बड़े से बड़े कैंसर है, या फिर ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जी हर तरह की बीमारी का इलाज है होम्योपैथी में। बस अगर आप उसको सही तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हो, पूरी हिस्ट्री ले रहे हो पेशेंट की, प्रॉपर मेडिसिन की सिलेक्शन कर रहे हो, तो कोई भी बीमारी को होम्योपैथी ठीक कर सकती है। जी जी कि होम्योपैथी में प्रिकॉशंस बहुत रखने पड़ते हैं ये भी ओके एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं हाँ तो जी उसमें बहुत सारे परहेज बताएंगे जी डॉक्टर, जी जी और जी हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं उस जी चीज जी को फॉलो। तो ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेना सबसे सिंपल है। जी जी अगर हम जैसे क्लासिकल करते हैं तो वो तो और सिंपल है, क्योंकि एक ही मेडिसिन होती है, सुबह जी शाम एक दवाई होती है, वही लेनी होती है, 4-5 गोली सुबह, 4-5 गोली शाम को, जी जी सिंपल। और कुछ चीजें होती हैं अगर आपकी बीमारी को वो दबा रही हैं, जैसे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बीमारी को सप्रेस करते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड है जी कोई बीमारी, अगर आपने उसको ऑइंटमेंट लगा दिया तो वो जी दब जाएगी बीमारी, तो हाँ, हमने वो चीज नहीं करनी होती। ठीक इसलिए है उन चीजों का हम परहेज बताते हैं। खाने जी पीने में कोई ज्यादा कोई परहेज नहीं होता होम्योपैथी में। अगर आपने मेडिसिन ली है तो बस 15-20 मिनट का अंतर होना चाहिए खाने पीने से, जी क्योंकि मेन इसका जो एक्शन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का वो नर्व्स के थ्रू होता है। जी जी
तो जैसे ही हम दवाई को टंग पे डालते हैं वैसे ही दवाई का एक्शन स्टार्ट हो जाता ठीक है। है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमारी टंग क्लीन होनी चाहिए अच्छा, अच्छा। जब हम दवाई ले रहे हैं। ठीक तो है। इसीलिए हम खाना अगर खाया हो तो थोड़ी देर के लिए जो हमारी टंग होती है कोटेड हो जाती है, तो हाँ जी। प्रॉपर उसका एक्शन नहीं देखने को जी, मिलेगा। इसलिए बस वो 15 मिनट का अंतर हम बताते हैं। खाली पेट भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम होता है होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का खाली पेट ब्रश करने के जस्ट बाद। ये तो लहसुन प्याज का क्या चक्कर होता है? जी लहसुन छिड़वाते प्याज का हैं। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लहसुन प्याज कुछ हैं 1-2 दवाइयाँ जिसके साथ हम मना करते हैं, मगर वैसे कुछ नहीं है कि ये ज़्यादातर तो परहेज करना। सभी के लिए ही बोल देते हैं लहसुन नहीं, प्याज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जी। कोई भी परहेज ऐसा नहीं बताते। आप मेरे पेशेंट से भी जिनसे भी जी, मिलेंगे, जी। वो लोग भी पूछते हैं। ज़्यादातर पेशेंट किस चीज़ के आते हैं आपके पास? देखिए हमारे पास क्रॉनिक केसेस ज़्यादा आते हैं। अच्छा, कैसे? और ये लोग क्रॉनिक मतलब जो पुरानी बीमारियां हैं, अच्छा, अच्छा। है ना। लोगों जी। को लगता है कि होम्योपैथी में पुरानी बीमारियों का ही इलाज है। जी, जी। एक्यूट में हमारे पास कम आते हैं पेशेंट, जी, मगर जी। अभी मैंने एक किट भी बनाई है। जैसे ये हमारी किट रखी है, जी, जी। ये एक्यूट के लिए मैंने स्पेशली बनाई है, अच्छा। एक्यूट इमरजेंसी किट, ताकि लोगों को ये भी मतलब ये किट जो भी रखते हैं ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उनको, छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार जी। लूज मोशन, उनको लगता है ऐसे बीमारी एक में होम्योपैथी एक काम नहीं एक करेगी। बात दिखाओ किट के बारे में भी बताओ हाँ आप। जी, जैसे ये हमारी किट है। जी, जी। तो इसमें जैसे हमने कुछ दवाइयों का सेट बनाया हुआ है। अच्छा 25 जी। दवाइयां, इसमें सारी दवाइयों का नाम की लिस्ट है। और ये दवाई के ऊपर भी, हर दवाई के ऊपर दवाई का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। इसके साथ हमने कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री रखी हुई है, अच्छा। ताकि पेशेंट झिझके ना। अप्रोक्सीमेटली कितने की है ये किट? ये किट हमारी मतलब 3 सेट हम बनाते हैं। एक सबसे छोटी होती है 15 दवाइयों की, वो 1000 रुपीज की है जी। लगभग। ठीक और है। ये है 25 दवाइयों की, ये 1500 की है। और एक जी। इससे बड़ी होती है जो फॉरेन के पेशेंट होते हैं वो ज्यादातर लेके जाते हैं। लेके हमारे जाते पास हैं। 45 मेडिसिन का सेट होता है, जी, जी। वो 2500 की है हमारी। तो अ, ये इससे क्या है, लोगों को एक्यूट में भी होम्योपैथी काम करती है, जी, जी। इस चीज पे विश्वास आता है। अच्छा जी, कोई एडनरी पेशेंट ने आपसे दवाई लेनी हो या सलाह हाँ, करनी हाँ। हो, वो कैसे? ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू बहुत जी। सारे केसेस हमारे चलते हैं जो जी, फॉरेन के हैं। जी। जी, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जी। जी, यूएस में कई जगह दवाइयाँ जाती हैं जी। हमारी। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है और थ्रू कोरियर जो है मेडिसिन हम एक भेजते हैं। 3-4 बीमारियाँ हैं जो रेगुलर मैं देखता हूँ, जैसे शुगर की हो गई, है हम्म ना? हम्म आइज़ प्रॉब्लम आ जाती है, नींद आती। हम्म। इनका कैसे फिर आप इनका ट्रीटमेंट है देखिए, आपका? जो हमारी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस बोल देते हैं इसको हम, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड जी, है ना, ये सारी जो बीमारियां हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो इनके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। इलाज थोड़ा लंबा चलता है जी, इसमें, जी, जी। क्योंकि वो दवाइयां जो पेशेंट पहले से खा रहा होता है, 5 साल 10 साल से बीपी जी। की गोली ले रहा है या शुगर की गोलियां ले रहा है, तो उसको हम मेडिसिन के साथ साथ धीरे 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 टेपरिंग डोज करते हैं उनकी। एकदम से वो दवाइयां भी नहीं छुड़वाते, जी, जी। धीरे धीरे उनको कम करवाते हैं। और एक टाइम पे आके पेशेंट उन दवाइयों से फ्री हो जाता है, एलोपैथिक दवाइयों से। फिर थोड़े टाइम हमारी दवाई चलती है, फिर धीरे धीरे हमारी दवाई को भी हम कम करवा के बंद करवा देते हैं। मगर जी। ये है कि वो बीमारियां भी ठीक होती हैं होम्योपैथी में। ऐसा नहीं है कि इन बीमारियों का इलाज से सारी जिंदगी हमको दवाई खानी पड़ेगी, जी। जैसे और दूसरे डॉक्टर्स बोलते हैं, एक वैसा नहीं है। एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चों को ना, मोबाइल की, मोबाइल से। मोबाइल। हाँ, उसका कैसे तो है कोई होम्योपैथिक में कोई देखिए, इसके लिए ये एक एडिक्शन हो रही है ना लोगों को। बहुत ज़्यादा? आजकल जैसे बच्चों में एडिक्शन होती जा जी, रही है, जी। तो उसके लिए सिर्फ बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जी। उसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी, जी। तो हमको अपने घर में कुछ ऐसे रूल्स बना के रखने चाहिए, जी, जो जब बच्चे छोटे होते हैं उसी टाइम से उनको उस रूल्स में हमको डालना चाहिए, है ना। जी, जी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे 12-13 साल के, तब वो कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना। जब वो बच्चा छोटा है उसी टाइम से उसको एक डिसिप्लिन की आदत हमको डालनी चाहिए कि जी। चलो ठीक है, आपका 1 घंटे का टाइम है, आप मोबाइल देख सकते हो। बिल्कुल। हाँ, उसको जैसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, उनको अपना मोबाइल तो बिल्कुल भी मत दीजिए। जी, जी। ठीक है, उनको पेरेंटल कंट्रोल वाले जो हैं जी, जी। टैब वगैरह जैसे आते हैं वो आप दे सकते हो, जी, उसमें भी जी। आपका पूरा कंट्रोल होता है। जी। टाइमिंग आप उनकी सेट करिए। अगर आप शुरू से उनको डिसिप्लिन में रखेंगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। हम खुद पेरेंट्स जो होते हैं वो उसमें एडिक्टेड होते हैं, तो बच्चे जैसा देखेंगे वैसे ही करेंगे। बिल्कुल तो जी। पेरेंट्स ही अगर एडिक्टेड है तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? जी। बच्चा जो देख रहा है वही वो कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम वो चीजें करते रहें, मगर बच्चा वो बच्चा ना वो करे। ना करे, तो बिल्कुल। वो चीज के लिए हमको खुद में अपने सुधार लाना पड़ेगा, तब तक ताकि बच्चा जो है जो देख के सीखे उस चीज को,
है ना। लेडीज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेडीज को देखिए, बेसिकली तो लेडीज है ना, वो अपने पे ध्यान नहीं देती हैं। ये जी, चीज बहुत बिल्कुल जरूरी सही है, बात है लेडीज जी। को समझना चाहिए। वो सोचती हैं कि हम अपने परिवार के लिए करते रहे, हम अपने बच्चों के लिए, मगर आप खुद नहीं ठीक रहोगे तो आप कैसे उनके लिए करोगे। मैं जी। हमेशा लेडीज को यही बताती हूँ कि आप अगर अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर के लिए सोच रहे हो, तो आप ही नहीं ठीक रहोगे तो आप उनको कैसे बिल्कुल देखोगे। सही। तो उनके लिए ही कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखें, है बिल्कुल। ना। प्रॉपर आप आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जी, जी। खाने पीने का अपना ध्यान रखें। सबको खिला पिला के आप 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जी। है ना। तो वो एक टाइमिंग, उनको भी अपने अंदर एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ताकि जी। उनकी हेल्थ अच्छी रहे, मेंटली भी वो ठीक रहें, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए करती रहेंगी जी। तो उनको एक डिप्रेशन सा भी आता है कि जी, जी। अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल रही हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है कि वो अपने लिए टाइम निकालें, और इसलिए निकालें कि वो ठीक रहेंगी तो परिवार भी उनका जी, ठीक जी, रहेगा, जी। है ना? बहुत बढ़िया मैसेज दिया। मैम लास्ट में अपना एड्रेस, लोकेशन और नंबर वगैरह ज़रूर बता दीजिए। हाँ जी, मेरी क्लिनिक जो है ओमेक्स में है, ओमेक्स रॉयल रेजिडेंसी, जी। सेक्टर 17 मार्केट है यहाँ पर जी। ओमेक्स की। और इसमें शॉप नंबर 104 है, एक्सिस जी। बैंक के बिल्कुल अपोजिट जी। पखवाड़ रोड पर, लुधियाना। Anji, myself Dr. Jyotika Kapoor. I am practicing in Ludhiana since 14 years. I am a classical homeopath. This is our acute emergency kit. The main purpose of this kit is if any acute emergency will come, you can use this kit. इसमें हमारे 45 मेडिसिन का ये सेट है हमारा, और मेन पर्पज़ इसका है कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम आती है हमारे अगर पेशेंट्स को, तो ये किट एक हमारे मतलब पेशेंट्स के पास घर पे एक फार्मेसी है, होम्योपैथिक फार्मेसी है। कोई भी प्रॉब्लम जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस तरह की किट हमने इसीलिए बनाई है ताकि उनको एलोपैथिक मेडिसिन में ना जाना पड़े और एक्यूट में भी वो होम्योपैथिक मेडिसिन को ही ऑप्ट करें। और एक मिथ रहता है लोगों के दिमाग में कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट में बहुत स्लो काम करती है, तो ये मिथ तोड़ने के लिए भी मैंने ये किट बनाई है ताकि लोग एक्यूट में होम्योपैथी लें और उनको भी पता चले कि होम्योपैथी एक्यूट में कितना फास्ट काम करती है। और मेन जो है इसमें जो मेडिसिन्स हैं वो हमारी 45 हैं और इनका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, और इसके साथ कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है 5 मेंबर्स की फैमिली की। थैंक यू सो मच।